घाटी गांव ग्वालियर के एसडीओपी संतोष कुमार पटेल का एक बार फिर मानवीय और संवेदनशील व्यक्तित्व उभर कर सामने आया है, जहां उन्होंने अपनी समझाइश से न सिर्फ एक टूटते हुए परिवार को बचा लिया, बल्कि इस परिवार के मासूम बच्चे का भविष्य भी संवारने की कोशिश की है। पति पत्नी के बीच चल रहा विवाद पुलिस थाने से होकर जन सुनवाई तक पहुंच गया था, जहां घाटी गांव के अनुविभागीय अधिकारी संतोष कुमार पटेल सुनवाई कर रहे थे। उनके सामने एक पारिवारिक मामला आया, जिसमें एक महिला और उसके पति के बीच का विवाद उनके बच्चे के भविष्य को अंधकारमय कर रहा था। एसडीओपी पटेल को लगा कि इस झगड़े को समझाइश देकर टूटे हुए परिवार को फिर से एक किया जा सकता है। अपने पुलिस के कार्य से अलग एक काउंसलर की भूमिका अपनाते हुए एसडीओपी ने लगभग 6 घंटे तक पति पत्नी उनके परिवार के लोगों को समझाइश दी। एसडीओपी ने दोनों पक्ष के लोगों को समझाया कि कोर्ट कचहरी एवं पुलिस से उनका मामला बनने की बजाय बिगड़ेगा। यदि वे खुद इस मामले में सूझबूझ का परिचय दें तो मामला अभी इतना बिगड़ा नहीं है, वह समझ सकता है। मामला दोनों पक्षों के समझ में आ गया है और एसडीओपी कार्यालय में ही पति पत्नी एक दूसरे की गलतियों को क्षमा किया और भविष्य में एक साथ रहने का संकल्प लिया। पुलिस के समक्ष उन्होंने एक दूसरे को फिर से माला पहनाई और मिठाई भी खिलाई। दरअसल महिला श्वेता धाकड़ एम.कॉम पास है, जबकि उसका पति 11वीं पास है। उनमें किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था। इस बीच दोनों का एक बेटा भी पैदा हुआ था, लेकिन उनके झगड़े कम होने की बजाय बढ़ते गए और मामला पुलिस थाने से लेकर जन सुनवाई तक पहुंच गया था। एसडीओपी संतोष पटेल ने संवेदनशीलता दिखाते हुए दोनों पक्षों को समझाइश दी। इसके बाद वो एक साथ रहने के लिए तैयार हो गए। एसडीओपी पटेल ने उन्हें अपनी ओर से शुभकामनाएं भी दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल, ग्वालियर। क्या नाम है आपका? श्वेता राजपूत। श्वेता राजपूत। कहाँ तक पढ़ाई की हो? एम.कॉम फाइनल। बहुत पढ़ाई की हो। क्या विवाद क्या हो गया था ससुराल से? मेरी पति पत्नी का झगड़ा हुआ था। जोर से बोलो। तो अभी कहाँ, मायके में थे कि ससुराल में? हाँ, सोमवार को मारपीट की थी इन्होंने, ज़्यादा मामला गर्म हो गया था तो घर मायके वाले आए थे, मुझे ले गए थे। तो अभी तो फिलहाल मायके में ही। जब मैं नहीं सह पाई 6 साल के बावजूद, तो फिर मैं उसमें गई थी जन सुनवाई में। तब मुझे एक साहब मिले, संतोष पटेल नाम है उनका, अधिकारी है। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया घाटी गांव। मैं तो जानती भी नहीं थी, यहाँ आसपास मुझे कुछ पता भी नहीं है। तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। ऐसा लग रहा था कि आज ये रिश्ता टूट ही जाएगा, बनेगा ही नहीं। सर का एक बहुत बड़ा सहयोग रहा कि सर ने इतनी सहायता दी, इतनी मदद की सर ने। तो सर का हमेशा एहसान रहेगा और इन सर का एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। इन्होंने आज ये टूटता रिश्ता बचा लिया इन्होंने। बस इन्हीं सर की वजह से आज ये रिश्ता बना है और मैं अपने घर जाऊंगी। नहीं तो अच्छे से रखेगा, गड़बड़ करेगा तो क्या करोगी फिर? इन्होंने सर को वादा दिया है कि आज के बाद ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो सर ने जैसे समझाया वैसे मैं भी चलूंगी और आगे। नहीं, अगर ये गड़बड़ करेगा अनिल तो क्या करोगे? आगे फिर तो जो सील लग चुकी है उसमें वो आवेदन मेरे पास है कि इसको फिर अगली बार मैं नहीं मान पाऊंगी। चलो देखो, ये सब आपके साथ वाले हैं, ये आपके एक मामी है, ससुर है ना? हाँ। और ये ससुर जी हैं और ये दादाजी आपके पिताजी हैं। मामा जी सबके हैं, बीच में ये हुआ है। अगर ये गड़बड़ी करेगा तो हम सुधारेंगे, अगर आप गड़बड़ी करोगे तो फिर हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे। तो अच्छे से रहना। और ये बड़ा अच्छा है, आपने हमारी भी बात मानी, क्योंकि रिश्ते बनाने से बनते हैं, तोड़ने से टूट जाते हैं आसानी से। समझौता किया। मुझे उस दिन जब जन सुनवाई में लगभग बहुत बड़ी भीड़ थी और शिकायत, ये अनोखी शिकायत थी। ऐसा लगा कि इनकी जो रुझान था, तो हमें लगा कि ये रिश्ता टूट जाएगा। तो मैंने पर्सनली की, हमारे क्षेत्र में नहीं आता, आप महाराजपुरा में हो और इंदरगढ़, दोनों मेरे क्षेत्र में नहीं आता, पर मैंने व्यक्तिगत सोचा शायद सॉल्यूशन हो जाए और ईश्वर की इच्छा रही तो आप लोगों ने एक दूसरे की बात मान ली। इसी खुशी पे ये समझ के कि आज फिर से एक नए रिश्ते पे जा रहे हो, तो दूसरे को माला पहनाओ और मिठाई खिलाओ। देख, इसको कर लो थोड़ा सा। अरे वो कर लो ना, थोड़ा सा देखो पढ़े लिखे हो, और कर थोड़ा सा वो फोटो में भी आना चाहिए। और कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो डाल लो, कोई दिक्कत। हाँ बस, उसके डाल दो ऐसी बस आ जाएगी बेटा। इस पे गद्दारी करो। ये
पुलिस की तरफ से तुलसी का पौधा है, ठीक है, पकड़ो दोनों लोग, इसको घर पे लगाना आंगन पे, ये तुम्हें लड़ाई नहीं होने देगा ना। ये हमारी तरफ से सम्मान है। अंकल जी आप अपने बच्चे को सही लो, ये नारियल भी रखना, ठीक है, लो आप पहना दो, उसमें सम्मान रखा, सबकी बात है। अब तुम्हें दिक्कत हो कुछ तो बताना, ठीक है। अरे मेरे पैर ठीक है बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, आपसे बड़ी होगी, मामा के नहीं पड़ते। चलो ठीक है, चलो मिठाई खाओ, मिठाई खिलाएंगे, खिला मिठाई खिलाओ, अनिल खा लो मुँह खा लो, कोई दिक्कत नहीं, उसको खिला, खा लो पूरी। दे दो, चलो मंगलवार को जन सुनवाई में पुलिस कंट्रोल रूम में एक शिकायत आई थी। एक लड़की अपने पिता के साथ आई, उसका कहना था कि ससुराल वाले मारपीट करते हैं और मैं उनके खिलाफ FIR लिखवाना चाहती हूँ। वो रो रही थी, उसके पिता भी बहुत क्रोधित थे। और जब मैंने आवेदन पढ़ा तो मुझे लगा कि इनका एक बच्चा है और ये उस बच्चे के सहारे इनका समझौता हो सकता है। तो मैंने अपने कार्यालय में बुलवाया था दोनों पक्ष को और लगातार 7 घंटे की मेरे सब इंस्पेक्टर अनवर खान साहब और जो दोनों पक्ष के थे, ससुराल पक्ष से थे, उसके मामा मामी और लड़की का पिता था, आपस में बैठ के जब 7 घंटे की गहन चर्चा हुई तब जाके एक निष्कर्ष पे वो लोगों ने समझौता किया कि हम आपस में मिलजुल कर रहेंगे, पढ़ाई करेंगे और ये पढ़ाई करवाएगा, नौकरी की तैयारी करेगा। तो उनका समझौता करवाया गया। इसके बाद कल फिर मैं जब उस लड़के को घर लेकर गया था तो उसकी सासू माँ ने जो उसका टीका किया, आरती की, तो बड़ा खुश हुआ इस सम्मान पाकर और दोनों के बीच में एक अच्छा पुनः से रिश्ता बना है। तो पुलिस ने प्रयास किया तो दोनों आपस में फिर से जुड़ गए हैं और हमने तुलसी का पौधा देकर, साल श्रीफल देकर शुभकामनाएं दी कि यह रिश्ता हमेशा अटूट बना रहे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।